आज से 3 वर्ष पहले जिस पार्टी का निर्माण हुआ, जींद के पांडु पंडारा में दुष्यंत चौटाला ने झंडा उठा करके कहा था कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के अधूरे सपनों को पूरा करूंगा, आप मेरा साथ देना। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 45 सीट हमारी नहीं आई, केवल 10 सीट आई, मगर उसके बावजूद भी सबसे बड़ा युवा साथियों सपना था कानून को लागू करने। जैसे किसी जमाने में बंसीलाल जी कहते थे कि 100 रुपए पेंशन बूढ़ा बुढ़िया की नहीं हो सकती, और चौधरी देवीलाल जी ने कहा था कि मुझे मौका दो, मैं बना करके दिखाऊंगा। वो पेंशन भी बढ़ी, आज वो 2500 रुपए पेंशन बुजुर्गों को सम्मान रूप से मिलती है। मुझे कहते हुए खुशी है कि कांग्रेस के लोग पिछले चुनाव में ये कह रहे थे कि 75% लागू नहीं हो सकता। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने भरी रैली में कहा था कि मैं वकील हूं और ये लागू हो सकता तो मैं लागू कर देता। मगर आज मुझे खुशी है कि आपके लाडले बेटे दुष्यंत चौटाला ने 75% आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में लागू करवा किया कि नहीं किया? हीनवाड़ी बता दो, किया कि नहीं किया? ऐसे ही आप लोगों की मेवात की सबसे बड़ी डिमांड थी अलवर की रोड को खूनी सड़क कहते थे कि नहीं कहते थे? भाई दुष्यंत चौटाला बड़खली मोड़ पर पहली रैली करने आए। आप लोगों ने कहा, युवाओं ने, कि इसको खूनी रोड कहते हैं। दुष्यंत, हमें तेरे से उम्मीद है इसको ठीक कर दे। और दुष्यंत ने प्रण लिया था बीच में, मैं मानता हूं 2 साल कोरोना के चले गए, मगर आज कहते हुए खुशी है कि 300-350 करोड़ का टेंडर पास करा करके उसको 4 लेन करवाने के लिए अभी मोहसिन जी गिनवा रहे थे 1500 की सड़क, करोड़ की 1500 करोड़ की सड़क इलाके में। आज युवा सम्मेलन है साथियों। मेवात के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मेवात के लिए सबसे बड़ी चुनौती है एजुकेशन सिस्टम। कांग्रेस पर कितने साल यहां के लोगों ने विश्वास किया? युवा साथियों, तुम्हारे सोचने की बात है। 46 साल राज किया कांग्रेस ने, और 75 साल में 46 साल में कांग्रेस ने एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या किया, कोई एक साथी नहीं कह सकता। मैं मेरे युवा साथियों को कहता हूं कि पुरानी बातें पीछे छोड़ दो, कांग्रेस की उस पर छोड़ दो। ये 28 गांव नहीं, मेवात में जितने गांव बसते हैं, अब पंचायतों के चुनाव हो जाएंगे, और खुले दिल से निमंत्रण देकर के जा रहा हूं कि आप जावेद जी और हमारी पार्टी के नेताओं के माध्यम से या हमारे तक ये बात पहुंचा देना कि किस गांव के लोग इच्छुक हैं। जिस गांव के लोग इच्छुक होंगे, वर्ल्ड क्लास एडवांस लाइब्रेरी बनवाने का काम दुष्यंत चौटाला मेवात के हर गांव में करेगा। जब हमारे बेटे बेटियां पढ़ेंगे, ये कांग्रेसी चाहते ही हैं कि आप ना पढ़ें, अगर पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं, और बेरोजगारी की मौत मरते जाएंगे, अनपढ़ कौम को पागल बनाती जाएगी ये कांग्रेस। हमें इससे चुनौती से पार पाना है युवा साहब। मेरे से पहले चर्चा हो रही थी आईएमटी की, रोजगार मेल की। भाई साहब, युवा साथियों, कांग्रेस के वहां के लोकल एमएलए, में नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हो, जो पहले एमएलए आज भी एमएलए, उन्होंने आईएमटी के साथ में अपनी जमीनें बढ़ा बढ़ाकर उनके दाम दुगने कर लिए, मगर रोजगार मेल में 10 सालों में कांग्रेस के राज में क्या कोई ईंट लगी थी क्या? बता दो। सारा का सारा मेवात आज यहां बैठा है। बताओ भाइयों, एक भी ईंट लगी हो? आज फैक्ट्री बनवाने की बात आई, जापान की कंपनी वाले दुष्यंत जी से मिलने चंडीगढ़ आए। अगर दुष्यंत आपका नहीं होता तो वो फैक्ट्री उचाना में लगवा देगा। अगर दुष्यंत की सोच मेवात की नहीं होती तो वो फैक्ट्री हिसार में लगवा देता, सिरसा में लगवा।
मगर दुष्यंत ने कहा कि चौधरी देवीलाल का सपना है कि बड़ी इंडस्ट्री का निर्माण मेवात में हो। जो भूपेंद्र हुड्डा 10 साल में नहीं कर पाए, आपके लाडले बेटे ने पहली कलम से रोज का मेल के अंदर आज जाते हैं दिल्ली गुड़गांव की तरफ, यूं के यूं ट्रक अंदर जा रहे होते हैं, वहां बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं और बहुत जल्द इंशाअल्लाह उस पर काम पूरा होगा। ना केवल काम पूरा होगा, मोहसिन जी कह रहे थे 20,000 नौकरी और 75% का कानून लागू है भाई। जापानी बैटरी की कंपनी ने पहली कलम से कह दिया है कि सबसे पहली कंपनी हम बनेंगी जो 75% लागू करेगी। तो वो किसके काम आनी है? किसके काम आनी है बताओ युवा साथियों? मेवात वालों के काम आनी है। और किसी के आगे झोली फैलाने की जरूरत हम मेवात के नौजवानों को नहीं पड़ेगी। ये जो कांग्रेस के राज में गुड़गांव के अंदर प्राइवेट कंपनी में कह दिया करते कि लोकल हो, मेवात के चले जाओ, तुम्हें नौकरी नहीं। ऐसा राज आपका कायम कर दिया कि प्राइवेट कंपनी अगर नई 100 नौकरी निकालेगी तो 75 आप लोगों को देनी पड़ेगी। ऐसा कानून दुष्यंत जी ने लाया। युवा साथियों, अगर हमारी एजुकेशन अच्छी होगी, अगर हमारा रोजगार अच्छा होगा, अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, अच्छी कंपनियों में नौकरी करेंगे, तो फिर हमारे मेवात के नौजवान अपना रास्ता खुद तय करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? आज मैं शपथ लेता हूं और आप मेरे साथ इस बात की शपथ लो कि मेवात के बदलाव की नींव हमें मिलजुल करके रखनी है और मेवात के अंदर अच्छी एजुकेशन और अच्छा रोजगार, ये दो व्यवस्था कायम हो गई तो ये कांग्रेस वाले आपको चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। मैं बड़े विश्वास से आपको, आज महिला की बात आती है, 50% आरक्षण लागू करवाने की जब बात आई पंचायतों के अंदर, तो लोगों ने ये कहा कि ये तो पार्लियामेंट में भी लागू नहीं हुआ जहां 30% होना। मगर दुष्यंत जी ने अपनी, वो कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मगर वचन ना जाए, महिला को 50% आरक्षण देने का काम पंचायतों में, बैकवर्ड समाज को 8% आरक्षण देने का काम पंचायतों में किया। अब कहते हैं किसान के लिए क्या किया। मुझे खुशी है कि दुष्यंत चौटाला ने ऐसा कानून बना दिया नौजवान किसान भाइयों कि अगर आपकी फसल खराब होगी, आपको पटवारी की जरूरत नहीं, आपको पटवारी का इंतजार नहीं, बैंक के लोन वालों का इंतजार नहीं, जिनसे लोन करा रखा है वो इंश्योरेंस वालों का इंतजार नहीं। अपना मोबाइल उठाओ, हरियाणा सरकार की एप्लीकेशन खोलो और अपना नुकसान खुद तय करो कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। ये कानून बनाने का काम दुष्यंत चौटाला साल के हैं, कोई 70 के हैं, कोई रिटायरमेंट पर है राजनीति पर, उनको कैसे हजम हो जाए? उनको ये हजम नहीं है। और कुछ नेता जो अपने आप को युवा कहते हैं वो क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, वो अपने इलाके के बाहर के नेता नहीं है। अगर समूचे हरियाणा का कोई नेता है, गरीब का नेता है, दलित का नेता है, पिछड़े का आगरे का नेता है, अगर छत्तीस बिरादरी का नेता है, मेवात से सिरसा तक का नेता है, फरीदाबाद से कालका तक का नेता है, तो दुष्यंत चौटाला है। दूसरा जावेद भाई पार्टी में शामिल, और मैंने दिल खोल करके वेलकम किया कि हम नौजवानों को संगठित होना होगा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद स्वरूप हमें एक बड़ी ताकत, जैसे माड़ा में मोती पिरोए जाते हैं वैसे अपनी ताकत बढ़ना होगा। लोग कहते हैं कि काम सभी कब होंगे, 5100 कब होगी पेंशन? भाई हमारा 45 सीट वाला बस चलता तो हमें किसी के मुंह की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो सीट में कमी रह गई, 10 आएगी। और मेवात वाले लोग ये सोचते थे कि भाई अभी नई नई पार्टी है, अगली बार आजमाएंगे। यही बात थी कि नहीं थी? और अब तो भाई पार्टी भी पूरी हो गई, मजबूत हो गई, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवानों के सारों का सबका सहयोग है। देखो कितने बड़े बड़े नेता मेवात के आज सारे जननायक जनता पार्टी के साथ।
मैं एक बार खुले तौर पर कहता हूं मीडिया के लोगों के सामने, मुझे कोई संकोच नहीं। अभी नारा लग रहा था दुष्यंत जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाइयों, दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री तब तक नहीं बन सकते जब तक मेवात की तीनों सीटों का आशीर्वाद दुष्यंत चौटाला के साथ। आज सारा हरियाणा अगर डगडगी लगा करके देख रहा है तो वो ये देख रहा है कि मेवात अगर दुष्यंत का साथ देगा तो हम दुष्यंत का साथ देंगे। ये बात है कि नहीं है? मैं खुले दिल से कहता हूं, आपने इतने मुख्यमंत्री आजमाए, आपने इतने नेता आजमाए, और दुष्यंत तो आपका अपना है कि नहीं है? भाई ढीले ढीले क्यों बोलो, बताओ है कि नहीं है? मैं कहता हूं एक मौके दुष्यंत को आजमाओ, एक मौके आप अपने लाडले को आजमाओ। आपके यहां पर डेवलपमेंट, जिस डेवलपमेंट को, जिस विकास को हम तरस रहे हैं, अभी मेरे भाई जावेद कह रहे थे कि 47 में हमारी सबसे बड़ी कुर्बानी थी देश के लिए, इसमें कोई दुराई नहीं, मगर उसका हक कभी हमें नहीं मिला। इन 76 साल का हक एक तरफ, 76 साल के काम एक तरफ, दुष्यंत चौटाला को 5 साल दे देना इसमें बात के लिए, वो 5 साल एक तरफ नजर आएंगे, मैं ये वादा करता। मगर उसके लिए इन युवाओं को, कई बार कई प्रदेशों के अंदर बात आती है, माइनॉरिटी पर उंगली उठती है, माइनॉरिटी पर। जननायक जनता पार्टी और चौधरी देवीलाल का परिवार जब तक राजनीति में हरियाणा में है, मैं ये वादा देता हूं आपको, मैं विश्वास देता हूं, हरियाणा की माइनॉरिटी पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे, इस पर कभी कोई उंगली नहीं। और आप पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो आपसे पहले खड़े नजर चौधरी देवीलाल का परिवार आएगा, ये वादा मैं आपको देता हूं। मगर आपसे ये मांगता हूं, मैं ये उम्मीद से जा रहा हूं आज आपसे, और अपील कर करके जा रहा हूं, ये मेवात के लोगों एक हो जाओ। आपने कांग्रेस को इतना लंबा समय दिया, संगठित हो जाओ। 36 बिरादरी के मेवात के लोग संगठित होकर के ये तीनों सीट एक मौके आजमा कर अपने बेटे दुष्यंत को देकर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई जावेद जिंदाबाद, भाई जावेद जिंदाबाद, भाई जावेद जिंदाबाद। बहुत कि जब तक चौधरी देवीलाल जी का खून हमारी रगों में दौड़ेगा गर्म हो। आपके हमारे पर इतने एहसान हैं, वैसे तो हम 7 पीढ़ी भी चुकता नहीं कर सकते, मगर मेवात के लिए जब कभी भी कोई विषय आएगा, कोई बात आएगी, तो आपके बेटे, आपके भाई सबसे पहले खड़े नजर आएंगे, आपके लिए कोई कमी नहीं। और कोई कुर्बानी देने की बात भी आएगी, कभी कोई ऐसी बात आएगी, तब भी आप आजमा करके देख लेना, चौधरी देवीलाल का परिवार आपके लिए खड़ा होगा। आज आपने पार्टी का झंडा इस रैली की ताकत दिखा करके ऊंचा उठाया, और आने वाले समय में ऊंचा उठाएं, इसी उम्मीद के साथ कि 2024 के अक्टूबर में जब मतपेटियां खुलेंगी तो सबसे पहली जीत मेवात की 3 सीटों की दुष्यंत के हक में होगी, और हरियाणा का आने वाला मुख्यमंत्री आपके आशीर्वाद स्वरूप, मेवात में उनके आशीर्वाद के स्वरूप भाई दुष्यंत सिंह चौटाला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।